जी, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? आज तादाद कम है। अच्छा जी, शामिल हो जाएंगे। बाकी जो रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह, या किसी वजह से नहीं आ सके तो वो भी इंशाल्लाह लिंक सुन लेंगे, देख लेंगे जो भी आज हम करेंगे। अच्छा, आज हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं अपने वॉइस ओवर क्लास का इस तरह से कि सबसे पहले आप सब ने लास्ट टाइम मुझे जो अपनी आवाज़ सबसे मैंने तारुफ लिया था, तो मुझे सबकी आवाज़ सुनने का मौका मिला। सभी की आवाज़ माशाल्लाह बेहतर है। लहजे और अदायगी में बहुत फ़र्क है। किसी का लहजा ठीक नहीं है, किसी की अदायगी ठीक नहीं है, और कि कोई सभी के साथ कोई ना कोई मामला, किसी ने कबूल किया कि मेरे साथ ये मामला है, और किसी ने कोई उज़र बनाया, किसी ने कोई उज़र बनाया, तो सबके साथ कोई ना कोई मामला था। तो आज मैं आगाज़ में ही आप सबसे ये बात करना चाहूँगा कि आप इस क्लास के दौरानिए में, जितना भी हमारा ये दौरानिया है, सबसे पहले तो आप सब मुझे जी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाने के लिए एक-एक मैसेज कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और आप मेरी बात सुन रहे हैं। जी, सुन रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब मैं ये गुज़ारिश करना चाहूँगा अपने तमाम सुनने वालों से कि जब तक आपका ये वॉइस ओवर का कोर्स चल रहा है, ये देखिए आज की ये मेरी बात आपने आखिरी क्लास तक के लिए पल्ले बाँध लेनी है कि आज जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये यूँ समझ लीजिए कि इस वॉइस ओवर की इस क्लास का खुलासा होगा। अगर आज आपने मेरी इस बात को अपने पल्ले बाँध लिया, तो अगले 25 दिन तक के लिए आपको, अगली तमाम क्लासेस के लिए आपको ये काम आएगी, और आपका काम, आपका सफ़र बहुत कम रह जाएगा इस वॉइस ओवर की क्लास का, कि आपने बहुत कुछ समझ लिया होगा जो अगले 20-25 दिनों में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो करना इसमें क्या है, सबसे आसान जो तरीकाकार है वो समझने की बात है। अगर आप समझ जाएँगे तो बात आसान हो जाएगी। तो समझाने वाली बात ये है कि आप जिसके किसी के भी चैनल को सुनते हैं, किसी के भी चैनल से आप इंस्पायर हैं, आप वो कोई कहानियाँ सुनते हैं किसी के चैनल से, कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनते हैं, आप इन्फॉर्मेशन के चैनल्स देखते हैं, कुछ भी आप देखते हैं, और आप सभी मुख्तलिफ चीज़ों को देखकर किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं या किसी से बेज़ार होते हैं, तो वो आपकी पसंद और नापसंद, आपको उसका हक हासिल है, आप अपने पास महफूज़ रखिए। लेकिन अगली ये 20-25 क्लासों में आपने अपनी उस पसंद या नापसंद को बिल्कुल अपने पास रखना है। जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, आपने उस पर अमल करना है कि इन 20-25 क्लासों में आपने किसी और से इंस्पायरेशन, जिसको आप कहते हैं कि इंस्पायर होना, वो आपने नहीं होना। किसी के चैनल को देख के, किसी की आवाज़ को सुनकर, किसी और की, जो मुख्तलिफ लोग चैनल्स पर काम कर रहे हैं यूट्यूब पर या फ़ेसबुक पर या किसी भी जगह पर, तो आप उनके प्रोग्राम सुनते हैं, उनकी कहानियों के या कोई मालूमाती प्रोग्राम। आपने उनको कॉपी नहीं करना, आपने उनकी अंदाज़, उनके कोई शायरी पढ़ता है और आप उससे इंस्पायर हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने किसी को भी कॉपी नहीं करना, किसी को भी फ़ॉलो नहीं करना। आप देखें, सबको देखें सुनने की हद तक, लेकिन आपने उनका अंदाज़ अपनाने की कोशिश नहीं करनी। अंदाज़ आपका जो है, मुझे वही वाला अंदाज़ रिक्वायर्ड है आपका, जो आप हैं, मुझे वही आवाज़ चाहिए, और मुझे आपका पढ़ने का, आपके बोलने का, आपके सुनाने का तरीका भी वही दरकार है,
जो एक आम इंसान हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, मुझे वही वाला अंदाज आपका ज़रूरत है इन अगले 20-25 क्लासेस में। उसके बाद आपको हक हासिल है, आप अपना अंदाज जो भी रखना चाहें, जैसे भी रखना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि उन 20-25 दिनों के बाद मैं ये समझता हूँ कि आपको किसी को भी मुश्किल नहीं होगी, किसी को कॉपी करके उसका अंदाज़ अपनाने की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपका अपना अंदाज़ ही इतना खूबसूरत होगा कि शायद लोग आपको कॉपी करना शुरू कर दें। तो मैं आपसे फिर दरख़्वास्त कर रहा हूँ कि इन 20-25 क्लासों में किसी ने किसी के अंदाज़ को अपनाने की कोशिश नहीं करनी। जो आपका अपना अंदाज़ है बोलने का, आम रूटीन में, घर में, बाहर, दोस्तों में, जिस तरह से आप बात करते हैं, मुझे आपका वही अंदाज़ चाहिए। चूँकि ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की क्लास है, कोई मौसीकी की क्लास नहीं है। किसी ने भी किसी चीज़ में कोई फ़िल्टर, कोई सुर, कोई लय, कोई चीज़ लगाने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है जी? तो अब हम बात ये कर रहे हैं कि आपस में बोलने का अंदाज़ जो है वो ये है कि कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई वाक़या जिसको हम कहते हैं, एक है किस्सा गो जिसको हम कहते हैं दास्तान सुनाना, कोई किस्सा गोई करना। एक है सफ़रनामा, किसी सफ़र की बारे में, कोई सफ़र किसी ने किया था उसके बारे में वो तहरीर करता है। एक है मंज़रकशी करना, सफ़रनामे में मंज़रकशी भी कुछ शामिल हो जाती है। और एक होता है आप बीती सुनाना कि मेरे साथ ये बीती और मैं आपको अपना वाक़या सुना रहा हूँ। तो ये तीनों चारों जो मुख्तलिफ अंदाज़ हैं, इसमें अंदाज़ ही जुदा है मुख़ातिब होने का। मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो चूँकि वो मैं खुद हूँ, तो मैं उसमें जो बात करूँगा उसको बयान करने का मेरा अंदाज़ थोड़ा-सा मुख्तलिफ होगा। अगर मैं किसी की लिखी हुई कहानी पढ़ रहा हूँ और वो जस्ट कहानी है कि एक वक़्त एक 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 बादशाह था और बादशाह बड़ा ज़ालिम था और बादशाह की रियाया बड़ी उससे तंग थी। तो ये आप बीती नहीं है, ये कोई कहानी बताई जा रही है, कोई वाक़या, कोई दास्तान सुनाई जा रही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस्लामाबाद गया, मैंने वहाँ देखा कि ब वहाँ पे फैसल मस्जिद में बहुत लोग थे, रश था लगा हुआ, लोग अपनी तस्वीरें बना रहे थे, बहुत दूर-दूर से लोग आए थे। ये मैं सुना रहा हूँ आपको अपना अपने मैंने जो कुछ देखा वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। और एक चीज़ है जिसमें हम कहते हैं कि पुराने वक़्तों की बात है कि इस्लामाबाद में बादशाही मस्जिद तामीर हो रही थी। उस वक़्त बड़े-बड़े इंजीनियर वहाँ पर मौजूद थे। दूर-दराज़ इलाकों से लोग ख़ास तौर पर मस्जिद को देखने के लिए आया करते थे। तो ये मैं बात सुना रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, ये किसी की लिखी हुई बात है। लेकिन मैं मंज़रकशी भी करूँगा इसमें, मैं इसमें आपको आगाह भी करूँगा, आगाही भी दूँगा और मेरा अंदाज़े बयान जो है वो कुछ इस किस्म का होगा कि आप बीती वाले से थोड़ा-सा फ़र्क होगा। अब ये फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे ही है जैसे आपसे मैं पूछूँ, मेरे सामने लिस्ट में मौजूद है पहला नाम आज़म हुसैन का। आज़म साहब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? उसके बाद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला। आप में से जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है और बोल जी, सकता है, माइक जी, उसका अस्सलाम ऑन। वालेकुम सर। जी सर। जी सर, वालेकुम हाफ़िज़ अस्सलाम। मोहम्मद अब्दुल्ला। जी, हाफ़िज़ साहब आप भी सुन रहे हैं, आज़म हुसैन साहब आप भी सुन रहे हैं। आज़म साहब जी आपसे सर। मैंने आगाज़ किया है बात का। सबसे जी पहले तो सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक-ठाक। आप माशाअल्लाह सुनाएँ जी। सर, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आज़म साहब मैं आपसे मुख़ातिब हूँ और अब आप चूँकि प्रोफ़ेशनल हैं, काम कर रहे हैं अपने शोबे में। जी सर। सर आप आपका शोबा क्या है? सर बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में बतौर रीडर ड्यूटी कर रहा हूँ ठीक है सर, और ये सिर्फ़ मेरा एक कह लें कि शौक था इस शौक है, तरफ आने का। जी ठीक है। सर, बिल्कुल। अच्छा, आज़म साहब अब आपसे मैं मुख़ातिब हूँ कि आपके पास आपकी काम वाली जगहों पर, जहाँ पर भी जी सर। आपकी मसरूफ़ियात होती हैं, वहाँ पर आपके पास लोग आते हैं। आपने किसी को ये बताना है कि
मैंने आपकी फाइल देख ली है कि मतलब ये मेरा मजमून है, आपको मैं बता रहा हूँ चंद लाइंस। अगर आपके पास कागज पेंसिल मौजूद है तो नोट कर लें, और अगर जी वैसे ही सर। याद कर लेंगे तो एक मुख्तसर सी लाइन है, इसको आप अपने लफ्जों में बयान फरमा दीजिए जी कि सर। मैंने आपकी फाइल देख ली है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई हैं, वो आपको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें जो ज़रूरी थी वो भी आपने इसमें लगा दी हैं। अब आप दुआ कीजिए, मैं इंशाल्लाह पूरी-पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी ये फ़ाइल जो है मैं अपने साहब तक पहुँचा के इस पर साइन करवा दूँ, ताकि आपका मामला बहुत जल्द आसानी से हल हो जाए। तो आप बेफ़िक्र हो जाएँ, सब ठीक हो जाएगा। अब इसको सर ये इसको आप अपने लफ्ज़ों में आसान तरीके से जी सर। सुना दें सर। जी, मैंने आपकी फ़ाइल देख ली है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी बकाया रहती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पूरी की हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा इस हवाले से, और जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं अपने जज साहब से आपकी अ, जो भी इसमें बात है, वो मैं पहुँचाने में कामयाब रहूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतर जी। अच्छा सर, अब आप चूँकि ये खुद मुखातिब हैं और जी किसी सर। भी आने वाले से साहिल से आप बात कर रहे हैं। अब यही बात मैं कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है सर? जी सर। मतलब आप वहाँ पर ऐनी शाहिद थे कि ये बात मैं कर रहा था और साहिल सुन रहा था और आप भी सुन रहे थे। तो अब आप किसी को बताएँगे कि मैं सेशन कोर्ट में गया था, वहाँ पर जो फ़खर साहब वो उनको फ़ाइल जमा करवाई एक साहब ने, तो वो उनको उसने फ़ाइल को देखा, फ़ाइल देख के उन्होंने ये बात की। तो सर आपका अंदाज़ क्या होगा? जी, फ़खर साहब, मैंने आपकी फ़ाइल देखी थी और ऐसा नहीं, नहीं मुझे सर। अभी। नहीं सर, जी ऐसे सर। नहीं। मतलब जी मैं सर। ये आप देख रहे हैं मेरी जो जैसे आपने अभी बात की है शुरू में साहिल के साथ मुखातिब हुए हैं, ये जी सर। मैं साहिल के साथ मुखातिब था और आप वहाँ पे वैसे ही आए हुए थे और मेरी बात सुन रहे थे। अब आप ये किसी को बता रहे हैं कि जी। जनाब मैं कल सेशन कोर्ट गया, तो वहाँ पे एक साहिल जी। आया हुआ था और फ़खर साहब भी अपनी सीट पर मौजूद थे। तो वो हाँ जी, हाँ किसी की जी। फ़ाइल देख के ना ये कमेंट्स दे रहे थे, ये बात कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आपको बता दूँ। जी, जी। हाँ, हाँ जी, मैं वहाँ पे गया हुआ था और मैंने देखा कि वहाँ पे फ़खर साहब अपनी वो चेयर पे विराजमान थे और वो अपने किसी साइल को बता रहे थे कि आपकी फ़ाइल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो अभी बकाया हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने उसको कंप्लीट किया हुआ है, और साथ में वो ये भी बता रहे थे कि अपने जज साहब से कह के जहाँ तक मुमकिन हो सका आप मदद करेंगे। सर, बहुत आला, कमाल हो गया। मुझे यूँ लग रहा जी है सर। मैं कोई रेडियो पर ही बैठा हुआ सुन रहा हूँ, किसी की आवाज़ सुन रहा हूँ, रेडियो वाले साथी से। जी, माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। शुक्रिया, बहुत अच्छा शुक्रिया आज़म सर। साहब, अब आपने ये अंदाज़ जो अपनाया है, इसमें कोई आपको कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। वजह? उसकी वजह क्या है सर? सर यही है कि हमने जैसे उसका वो जो क्या है कहते जैसे हैं। आप बोलते हैं वैसे ही बोलें आप। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। अब अ, ऐसे बोलने में आपको किसी किस्म की ना तो थकावट होगी, ना कोई मुश्किल होगी, ना कोई परेशानी होगी, और ऐसे में आपको 20 सफ़े भी दे दूँ, तो आप जी कहेंगे काम बिल्कुल। में और भी ले आएँ, मसला ही कोई नहीं है। जी सर, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे सर। ही है ना सर? जी लेकिन जनाब। जब आप इसको बना-बना के बोलने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ी देर बाद ही आप कहेंगे फ़खर साहब अपने हाथ खड़े हैं, बस हो गई यार आज तो। ऐसे ही है सर। ठीक है ये ना? जी, जी, बिल्कुल मैंने भी कोशिश की थी, अपने से हुँ, बना के ऐसे बातें करने की स्टार्ट में, शुरू के दिनों में, जी। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा सर। तो सर ये सबसे बड़ी गलती है। आज मैंने जो आगाज़ किया क्लास का, तो मैंने जो कुछ आप सबके गोश-गुज़ार की है वो यही थी कि हमने अपनी ओरिजिनल वॉइस का इस्तेमाल करना है, ना तो हम कंप्यूटर हैं, ना हम सॉफ्टवेयर हैं, ना ही हम हमारे साथ कोई और ऐसी डिवाइस अटैच है कि हम उसको अपनी आवाज़ों को तब्दील करने बैठ जाएँ। जी ठीक है बिल्कुल। सर? हम जी जो बिल्कुल। हमारी अपनी आवाज़ है, हम उसका अपने लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी लुग़त जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और हम एक आम आदमी की निस्बत आसान लफ्ज़ों की जगह थोड़े से अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल। इसका मतलब है हम लोगों से थोड़े से मुनफ़रिद हो गए बोलने में। जी सर। अगर हम आम आदमी से कस्टमर सर्विस बन जाएँ कि उर्दू में मालूमात के लिए 1 प्रेस करें, फलाँ बात करने के लिए 2 प्रेस करें, तो आप लगेंगे कि इंसान नहीं, कोई कम मशीन बैठी हुई बोल रही है, मुझे किसी इंसान से बात करनी है। जी, ऐसे ही है। ठीक है सर?
मैं आपके ऐसे ऑफिस में कॉल करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी सर मुझे अकाउंट सेक्शन में मिला दीजिए, तो आप कहेंगे ठीक है, अकाउंट सेक्शन के लिए आप ऐसा करें, 2 नंबर 2 को प्रेस कर दें, फलां के लिए 4 को कर दें, फलां को 5 कर दें। लेकिन आप एकदम से ही आपसे मैं सलाम दुआ करके हटूं और आपको कहूं कि जी मुझे अकाउंट में बात करनी है और आप फौरन कंप्यूटराइज अंदाज में बोलें कि अकाउंट सेक्शन में बात करने के लिए एक दबाएं, मैं कहूंगा आजम साहब अच्छे भले बैठे थे, क्या हो गया इनको एकदम से। जी सर, तो हमें अपनी ना तो कोई ऐसे ही सुर है जी। बनानी है, ना कोई लय बनानी है, ना कोई अपने ऊपर कोई फ़िल्टर लगाना है, ना कोई कोट ऊपर ऐसा कोई खोल चढ़ाना है जिससे हम पता चले कि अभी-अभी तो ठीक बैठे थे। ये अचानक से इनको क्या हो गया? ठीक है सर? जी सर, तो ऐसे ही हमने है। चाहे वो हम कहानी पढ़ रहे हों, किस्सा सुना रहे हों, आप बीती सुना रहे हों, शायरी पढ़ रहे हों, डॉक्यूमेंट्री कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, हमें अपनी जो ओरिजिनल वॉइस है, जैसे हम बोलते हैं, उसी तरह से बोलना है। जी, इवन ये कि अभी मेरी आपकी स्क्रीन पर मैंने एक शेर लिखा हुआ है, नज़र आ रहा होगा सबको। जी बिल्कुल। जी सर जी, आ रहा है सबको नज़र जी? जी सर। आ रहा है जी। अच्छा जी, आज़म साहब आप पढ़िए इसको और फिर अब्दुल्ला साहब आप पढ़िए और उसके बाद और जो भी जिसको भी माइक की सहूलत है वो पढ़ता जाए। अदावतें थीं, तकाफुल था, रंजिशें थीं बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। ज़बरदस्त, कमाल है। इसको इसको अगर सर वो सीधे आम जैसे मतलब अगर पढ़ा जाए तो वो ऐसे भी हो सकता है। अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। हाँ जी, सही पढ़ा है, बिल्कुल ठीक पढ़ा है, बेहतरीन पढ़ा है। अच्छा, अब क्या होगा कि मैंने अब आपको कह दिया कि ये बेहतरीन पढ़ा है। अब आप भी सुनेंगे, मैं भी सुनूँगा, बाकी जितने भी सारे आने वाले हैं ना, वो आपको कॉपी करना शुरू कर देंगे। जी, जी, ऐसे ही है सर। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है सर? ये जी, एक जी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपने ठीक नहीं भी पढ़ा और मैंने कह दिया कि ठीक पढ़ा है, तो जी, बाकी जी, सारे उसी तरह से जैसे आपने पढ़ा वैसे पढ़ना शुरू कर देंगे। जी सर। अच्छा, हाफ़िज़ साहब आप पढ़िएगा, इरफ़ाना करीम आप पढ़ें। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत। क्यों भई? अदावतें तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। ये आप किससे मुख़ातिब हैं? सामने जी, से इरफ़ाना सामने किससे किससे मुख़ातिब हैं? जी, सामीन आप से। किसी इंसान से मुख़ातिब हैं ना जी? जी जी। अच्छा, इरफ़ाना आपका ताल्लुक किस एरिया से था? मेरा आजाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से। कैसा है मौसम वहाँ का? सर्दी है। सर्दी है। थोड़े-से बात को बढ़ाएँ, आज़ाद कश्मीर में क्या-क्या ख़ास बात है? कोई फलों आजाद में, कोई मौसम में, कोई ऐसी कोई थोड़ी-सी बात को बढ़ाएँ, बात कीजिए मुझसे। जी, फिलहाल तो शदीद सर्दी लग रही है, सेहत हाँ, ठीक नहीं, तो बैठी हुई हूँ बिस्तर में, ठीक है। आराम से अच्छा, सुन रही हूँ लेक्चर। ठीक है। अब अगर आपको मैं जिस तरह से आपने शेर पढ़ा है, मैं आपकी यही बात सुनाऊँ कि सर्दी बहुत है, बिस्तर में लेटे हैं, फिलहाल तो यही है, देखें आगे क्या होता है। तो आप कहेंगे सर खैरियत है आपको, क्या हो गया? जी ऐसे ही है, सीधी-सीधी सी मैं बात पूछ रहा हूँ और आप जी मुझे जी। कह रहे हैं कि बिस्तर में हैं, सर्दियाँ बहुत हैं, धुंध ही धुंध है और बस ये है। ये कोई बात ना हुई। ये जो मैंने अर्ज़ की है आपसे कि आप जिस तरह से आम रूटीन में किसी से बोलते हैं, आपने शेर भी वैसे पढ़ना है। इतना सही। आसान पढ़ दें कि मैं कहूँ कि शेर पढ़ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आप? इतना आसान पढ़ें, मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि इस 20-25 दिनों के लिए आप अपने ऊपर चढ़े हुए सारे खौल उतार दीजिए। सही। आपने जो शेर पहले सुने थे किसी से या पढ़े थे वो मुझे नहीं पता। लेकिन आज से आप मुझे शेर इस तरह से सुनाएँगे, आप मुझे कहानी इस तरह से सुनाएँगे, आप मुझे अक़वाल ज़री इस तरह से सुनाएँगे जैसे मैं आपको कहूँ कि जी चौधरी बेल्दी आखिरी तरीक़त है यार, पहे कोई नहीं अपने को, ठीक है? अब ये बात करने में मुझे कोई मुश्किल नहीं पेश आई। मैंने रिक्वेस्ट भी कर दी, भरम भी रख दिया और
ये हुज जिसको हम कहते हैं, मोहब्बत का इजहार भी कर दिया कि मुझे कुछ ज्यादा ग्राउंड नहीं बनाना पड़ा। आजम साहब से बात करते हुए मैंने कहा चौधरी यार बिल दी आखिरी तारीख है तो पैसे कोई नहीं अपने को, मेहरबानी कर यार बिल भर दे। अब इसमें आजम साहब ने मेरी आवाज सुनी तो उन्होंने बिल्कुल ये नहीं समझा कि फखर साहब को ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने भी आगे कह दिया चौधरी कल सवेरे तू कह देंगे तो ठीक सी, हुण मैं यार रेंट भर बैठा, जेब खाली है। अच्छा चलो जी ठीक, बात खत्म हो गई। यही बात मैं अगर कहूँ आजम साहब को कि आजम साहब बिल की आखिरी तारीख है, जेब में पैसे कोई नहीं है, मेहरबानी करके बिल भर दें, तो आजम साहब कहेंगे वाह 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 क्या बात है, दोबारा सुनाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुसरत जी सिद्दीकी, मुसर्रत सिद्दीकी। माशाल्लाह। जी सदीकी साहिबा, रियली वेरी सॉरी सर, 2 क्लासेस थी मैं कोई अटेंड मसला नहीं कर नहीं, पाई। कोई मसला नहीं। फैमिली में एक इमरजेंसी थी तो अल्लाह पाक से आई वाज़न्ट तंदुरुस्त एबल करे। टू जॉइन अ क्लास। अच्छा आप सबसे मैं मुखातिब हूँ मुसरत बीबी, खसूसी तौर पर आपसे, कि किसी भी की कोई इमरजेंसी, कोई प्रॉब्लम, कोई मामलात हैं तो उसको निभाएं। ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट की क्लास कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है। जिंदगी के जो अहम मामलात हैं वो पहले निभाएं। ये हमारा चलता रहेगा। कुछ मिस भी हो गया तो मैं मौजूद हूँ, अल्लाह करे जब तक मैं हूँ उस वक्त तक आप मुझसे बाद में बात कर सकते हैं, किसी भी वक्त बात कर सकते हैं। मैं आप सबके लिए दस्तयाब हूँ, आपने परेशान नहीं होना। बहुत जज़ाकुल्लाह शुक्रिया सर। सर, आपका बहुत शुक्रिया। कांटेक्ट नंबर अगर मिल सकता तो मैं सेव कर लेती। ये जनाब ये जो ग्रुप है ना उसमें आप फखरुज़्ज़मान के नाम से देखेंगे तो वो मिल जाएगा। ओके ओके ठीक है, फाइन, मैं देखूंगी ज़रूर ठीक है। ज़रूर देखूंगी। अच्छा अब लगे हाथों ये शेर भी पढ़ती जाइए। ओके। अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। गुड। जी हाफिज साहब, पता नहीं सर मेरी आवाज़ बहरहाल इतनी ख़ास नहीं है और शायद मैं बोलती भी बहुत तेज़-तेज़ हूँ, तो ये आई तो होप ये सारी ये ख़ामियाँ ठीक हो जाएँगी आपसे क्लासेस लेने के बाद। इंशाल्लाह ज़रूर। ये आपने ना ये गलतफ़हमी ज़हन से निकाल देनी है कि आपकी आवाज़ ठीक नहीं है या आपको आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है। ये गलतफ़हमी है सबकी, क्योंकि सब ये समझते हैं कि हर बंदा जो है वो ज़िया मोइनुद्दीन बनने की कोशिश कर देता है। हर बंदा जो है वो थोड़ा-सा खूबसूरत हो या मॉडर्न हो तो वो समझता है मैं साहिर लोधी हूँ। जी। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है? हाँ, ऐसा तो है। जो है जिस तरह से है वही चाहिए, और अल्लाह जी, पाक का एहसान है कि आप सबकी आवाज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह। कई इसमें से जो है ना वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं, आपकी आवाज़ें जो हैं वो कॉपी किया करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। 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 जी, हाफ़िज़ साहब आप रह जाते हैं माज़रत के साथ। जी, जी सर। नहीं ये अच्छी हाँ, बात है कि आप एहतराम करते हैं ख़वातीन का। जी सर, मैंने कहा जब दूसरे साथी बोलते हैं तो चलो उसमें मैं कोई बहुत अच्छा, बहुत सर अच्छा मैं करते स्टार्ट हैं। कर रहा हूँ। ये बड़ी मोहब्बत है। अदावत बहुत शुक्रिया सर। अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। अच्छा ये आप किससे बात कर रहे हैं? अ, शेर को समझना है आपने सर। चलें ठीक है, शेर को समझा है ना आपने? जी सर। ठीक हो गया। चलें इस पर मैं सबसे आखिर में बात करूंगा। मैं अभी अपनी कोई राय नहीं देना चाहता किसी के लिए भी। उसकी वजह यह है कि साथ के साथ लोग अपनी तरतीब बदलना शुरू कर देते हैं। जैसे जी मैंने सर। कहा कि आजम साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है, अब मैं कहूँ कि जी हाफिज साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है, तो सारे ही जो है ना आपको आप वाले स्टाइल में आने की कोशिश करेंगे, और मुझे उनका अपना ओरिजिनल स्टाइल चाहिए सबका। चले बहुत उसके बाद जी आप आ जाइए शहनाज फातिमा। बिस्मिल्लाह कीजिए। नहीं आ रही आवाज आपकी। चलें कोशिश कीजिए माइक को अटैच करने की। जब माइक अटैच हो जाए तो आप फिर दोबारा से मुखातिब हो जाइएगा। और उसके बाद कोई और आए जी। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी, पढ़ूं शेर सर? जी पढ़िए। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत,
बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे तंजीला मेहदी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। ठीक है, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं जी? बिल्कुल वैसे। पढ़ूं शेर? जी जी, बिस्मिल्लाह। अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। गुड। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। ठीक है। और जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, खबर साहब। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। जी आगे आ जाए। और जी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। थी, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। ठीक है, जी आ जाए आगे। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। कमाल, बहुत अच्छे। और जी, और जी पढ़िए, टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। मेरा ख्याल है कि मैं आपको दो चार अपने ये जो जिन्होंने पढ़ ली है काफी है। और अगर और कोई पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ ले जल्दी से, बहुत टाइम जाया हो रहा है हमारा इसमें कि माइक ऑन नहीं होता आपका। अच्छा, कोई नहीं पढ़ना चाह रहा। और जी सर, मेरा ख्याल है कि जो चलें, ठीक है। अच्छा जी, ये जो आपसे मैंने सबसे मुखातिब था, मैंने आप सबसे पहले यही गुजारिश की कि आपने अपना अंदाज जो है वो बिल्कुल वही रखना है जैसे आप आम रूटीन में आम अंदाज में किसी से भी बात करते हैं। इसमें कोई भी आपको ऐड करने की ज़रूरत फ़िलहाल 20-25 दिनों के लिए नहीं है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी शामिल होगी, आप जैसे मर्ज़ी कीजिए, या इस क्लास में ऐसा नहीं करना। क्लास के अलावा आपको हक हासिल है जो मर्ज़ी करें। इस क्लास में मुझे आपका जो अपना स्टाइल है वही चाहिए, जो आप जैसे आप बात करते हैं। जैसे हमने प्रोग्राम इसमें क्लास के आगाज़ में, अच्छा मैं प्रोग्राम कह देता हूँ, चूँकि मैं रेडियो से वाबस्ता हूँ तो मुझे प्रोग्राम कहने की आदत है। मैं रेडियो छोड़ भी देता हूँ तो तब भी मैं प्रोग्राम ही मेरे मुँह से निकलता है, चूँकि वो कह के आदत हो गई। तो जैसा कि आज के इस प्रोग्राम में आगाज़ में ही आज़म साहब से हमने बात शुरू की, तो उन्होंने जिस आम अंदाज़ में अपना एक बात की किसी साइल से, वो बिल्कुल ऐसे था कि जैसे वो किसी ऑफ़िस में बैठे हुए और किसी से बात कर रहे हैं। तो सभी ने सुना, किसी ने इसको कोई इसमें को कीड़े निकालने की कोशिश करें भी तो नहीं निकलेंगे। उसकी वजह ये है कि कोई भी शख्स अपने ऑफ़िस में बैठ के किसी से बात कर रहा है, तो जिस तरह से बात कर रहे हैं, वही बात, वही अंदाज़ उनका आम ज़िंदगी में भी वही है। तो हमने इसी अंदाज़ को अपनाना है कि जैसे अब ये शेर मैंने आपसे कहा तो सबने बहुत अच्छा पढ़ा, किसी ने
कुछ उसमें गलती करने की कोशिश की तो मैं उसको भी अच्छा ही समझूंगा। उसकी वजह यह है कि आप अभी तक मेरी बात को समझे नहीं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपके सामने जो स्क्रिप्ट मौजूद होता है, उस स्क्रिप्ट को आपने देखना होता है कि ये स्क्रिप्ट बेसिक है क्या। मिसाल के तौर पर हम किस्सा गोई की बात करें, दास्तान गोई की बात करें, स्टोरी टेलिंग की बात करें, हम किसी भी चीज़ की बात करें, शेर व शायरी के हवाले से, अफ़साना है, नस्र है, ग़ज़ल है, कोई भी इसकी कोई भी सिन्फ़ मौजूद है अदब की, तो उसमें आपने ये देखना है कि लिखा क्या हुआ है और किसके लिए लिखा गया है। अब मिसाल के तौर पर बच्चों की कहानी है, तो बच्चों की कहानी है, बच्चों की कहानी में आपको बच्चों से मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। उसमें आपने बड़ों वाला तरीका नहीं रखना। बच्चों की कहानी क्या होती है कि प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर सबको तंग करता था। मासूम जानवर जो हैं उससे बहुत परेशान थे। अब ये अंदाज़ है बच्चों से बात करने का। इस अंदाज़ को आप किसी भी तरह से तब्दील कर लें अपनी-अपनी आवाज़ में, जैसे भी आप बच्चों से बात करना चाहें इस कहानी सुनाने के अंदाज़ में। यही बात मैं अगर बड़ों से करना चाहूँगा, तो मैं इस तरह से बात नहीं करूँगा कि प्यारे बच्चों, जंगल में एक शेर था। उसमें मैं क्या करूँगा कि एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक जंगल था। जंगल में खून-ख़वार शेर रहा करता था। शेर हर जानवर को तंग करता था और मौका मिलते ही हमला कर देता था। अब ये मैं बड़ों से बात कर रहा हूँ। और अगर मैं यही बात करूं कि मैं जंगल में मौजूद था, मेरी नज़र अचानक शेर पर पड़ी। मैं ये देख रहा था कि शेर हर जानवर को तंग कर रहा है। अब ये मैं आपको सुना रहा हूँ, नेशनल ज्योग्राफी पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं कि मेरे सामने शेर मौजूद है और मैं देख रहा हूँ कि शेर हर जानवर पर शिकार की गर्ज से नज़र रखे हुए है। अब ये एक ही लाइन को हमने मुख्तलिफ तरह से बयान किया है। सिचुएशन पहले आपने पूछनी है कि सिचुएशन क्या है? ठीक है, सिचुएशन पहले आपने समझनी है, जानना है कि सिचुएशन क्या है। अगर आपको सिचुएशन का पता है तो ठीक है, वरना आप जिसका स्क्रिप्ट है आप उससे पूछेंगे कि जी मुझे थोड़ा इसका बता दीजिए कि सिचुएशन क्या है, किसके लिए है? बच्चों का चैनल है, बड़ों का है, मालूमाती है, क्या है? वो आपके सामने स्क्रिप्ट आ जाएगा तो आपको अंदाज़ा खुद ही होना चाहिए। इतनी आपके पास मतलब सेंस तो है ना कि आपको स्क्रिप्ट देख के भी अंदाज़ा हो जाए। अब ये जो मेरे सामने शेर पड़ा हुआ है स्क्रीन पर, ये शेर क्या है बुनियादी तौर पर आप ये देखें, इस शेर को आपने पढ़ा सबने, ये बिल्कुल ऐसे था जैसे मैं मेरी मेरी उसके मुताबिक कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसी ने कहा कि हाँ जी, सुनाएँ अब, भुगत लिया ना, हम मना कर रहे थे ना, बेवफ़ा है भई वो, ऐसे बात हो रही है। तो वो अब साहब या साहिबा जो भी हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत। मतलब ये वो मान रहा है कि भई ये बात ठीक है आपकी कि हमारी आपस में ना अदावतें भी थीं, एक-दूसरे से हम कभी-कभी गाफ़िल भी रहते थे, नाराज़गियाँ भी चल रही थी। बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफ़ाई ना थी। मतलब अभी भी वो ये कायल करने की कोशिश कर रहा है कि भई मेरा यार संग दिल है मगर बेवफ़ा नहीं, ठीक है? तो ये वही बात हो रही है। मतलब उसका अंदाज़ क्या है कि वो टूटा हुआ शख्स है और कह रहा है कि अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफ़ाई ना थी, ठीक है? अब ये बात हो गई, समझ आ गई कि इसमें कुछ सुर थोड़ी है कि दुःख की बात बयान हो रही है। कोई सदमे में बैठा हुआ है, दुखी है बेचारा और वो दुखी शख्स जो है वो मुखातिब है और वो ये बात कर रहा है कि सुनाओ जी, क्यों परेशान बैठे हैं? क्या हुआ है? तो कह रहा है बस यार ज़िंदगी से अब बेज़ारी हो गई है। वो क्या बना उसका? फलाँ-फलाँ। तो वो बता रहा है कि यार अदावतें भी थीं, तगाफुल भी था, रंजिशें थी बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफ़ाई नहीं थी। ये मैंने आसान कर दिया और ज़्यादा। तो ये सुनने वाले को वो कहेगा अच्छा यार अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करम करेगा। सुर डालने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आर्टिफ़िशियल हो जाएगी। अब ये एक शेर स्क्रीन पर मौजूद है। रखते जी हैं सर। जी, जी पढ़िए, जल्दी-जल्दी से। रखते हैं मोहब्बत को तगाफुल में छुपाकर, जी, परवाह ही तो करते हैं जो परवाह नहीं करते।
ठीक है, ठीक है। रखते हैं मोहब्बत को तगाफुल में छुपाकर, परवाह ही तो करते हैं जो परवाह नहीं करते। सही है। रखते हैं मोहब्बत को तगाफुल में छुपाकर, परवाह ही तो करते हैं जो परवाह नहीं करते। अच्छा, अब आप तारी साहब, आप क्या करते हैं कि आप किसी भी एक लफ्ज को खींच देते हैं ज्यादा। ये गलती है आपकी, साथ के जी सर, साथ में बता दें। इंशाल्लाह। ओके आप सर। पढ़ें, दोबारा पढ़ें, पढ़िए। रखते हैं मोहब्बत को तगाफुल में छुपाकर, परवाह ही तो करते हैं जो परवाह नहीं करते। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा कम खींचा है, ऐसा महसूस किया आपने? जी सर, ऐसे ही। तीसरी दफा पढ़ेंगे तो बिल्कुल ठीक पढ़ेंगे आप। रखते हैं मोहब्बत को तगाफुल में छुपाकर, गलती परवाह ही गलती तो कर रहे हैं अब आप, दोबारा से। रखते रखते हैं हैं में रखते को खींचना नहीं है, तगाफुल का अलिफ नहीं खींचना, परवाह का अलिफ नहीं खींचना, सीधी सीधी सी बात करनी है, ठीक है। जी सर। रखते हैं मोहब्बत को तगाफुल में छुपाकर, परवाह ही तो करते हैं जो परवाह नहीं करते। मुझे मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आप बाजारी किस्म का शेर सुना रहे हैं मुझे। रखते हैं मोहब्बत को नहीं जी, तगाफुल में नहीं, छुपाकर। नहीं जी, आगे और कोई आए, मैं इसको खुद सही से पढ़ के आपको सुनाता हूँ। आगे कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। रखते हैं मोहब्बत को तगाफुल में छुपाकर, परवाह ही तो करते हैं जो परवाह नहीं करते। ये बात, ये बात, ठीक है। ये बड़ी समझदारी वाली बात कोई किसी को बता रहा है। ये कोई रेडी पे लिखा हुआ शेर नहीं है कि हम इसको इतना आसान लफ्जों में पढ़ दें कि जी वो आ गया जिसका इंतजार था, फलाना दही बल्ले वाला। ऐसा नहीं है कुसीन। ये एक अदबी बात हो रही है, और बड़ी खास तौर पर इसको जब आपने पढ़ना है, इसकी तरतीब और इसकी तकसीम को आपने बिल्कुल ऐसे पढ़ना है कि कोई बहुत ही मुदब्बर शख्सियत, कोई बहुत ही कोई दानिश्वर का लिखा हुआ है। जाहिर है कोई आम आदमी तो नहीं लिखता शायरी। तो अब उसको पहले समझना है कि बात क्या हो रही है, और बात को आपने सुर नहीं डालनी, खींच। एक शायर अपनी कैफियत बयान कर रहा है, वो पता नहीं किस दुख में, किस किस कर्ब में मुब्तला है, किसी खुशी में है, किसी सदमे में है। उसकी दुख की या सदमे की या खुशी की बात को हम सुरीला बना के पेश करें, ये ज्यादती है। जैसे मैं पूछूं कि सुनाए जी, वो क्या हाल है हाजी साहब का, तो आप कहें हाजी साहब बीमार बहुत हैं, लगता है कि दिन थोड़े हैं उनके। मैं कहूंगा यार उनको जिंदगी मौत का मसला है, और आप मुझे बड़ा खुशी से बयान कर रहे हैं। ऐसा चक्कर नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे कि हाजी साहब की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह खैर करे, बस दुआ कीजिए। तो ये एक इंसानी बात है। किसी कोई हमने इसमें ना तो कोई म्यूजिक डाला है, ना हमने इसमें कोई इको लगाया है, ना हमने इसमें कोई रिवर्ब लगाई है, ना हमने इसको पे फिल्टर लगाया है। मैं पूछ रहा हूँ हाजी साहब का क्या हाल है? हाजी साहब ठीक है? हाजी साहब बीमार हैं? मुझे इसी तरह से बताएंगे। अब हम ये पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे कहा है कि इसको पढ़िए। गाने का किसी को भी नहीं कहा मैंने कहा पढ़िए इसको। तो पढ़ने में क्या आएगा? रखते हैं मोहब्बत को तगाफुल में छुपाकर। अच्छा, मोहब्बत कहना या मोहब्बत कहना हम इस चक्कर में अभी पढ़ेंगे ही नहीं। ये अगला फेज है हमारा कि मोहब्बत होती है या मोहब्बत होती है। रखते हैं मोहब्बत को तगाफुल में छुपाकर, परवाह ही तो करते हैं जो परवाह नहीं करते। ठीक है, सीधी सीधी सी बात हो रही है। इसमें को मुझे सुर ऐड करने की जरूरत नहीं है। किसी चीज में मुझे ते, अलिफ, वाओ, हे खींचने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। रखते हैं मोहब्बत को तगाफुल में छुपाकर, परवाह ही तो करते हैं जो परवाह नहीं करते। सीधी सीधी सी बात हो रही है। इसको ज्यादा बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करनी हमने। हाँ जी, इधर आए सर, ये पढ़िए। हमने माना कि तगाफुल न नहीं करोगे। सर, नहीं, माना क्या होता है? हमने माना कि तगाफुल न नहीं जी, करोगे। नहीं। माना को माना कहे ना, आप माना क्यों कर रहे हैं? हमने माना कि हाँ, ये तगाफुल न ऐसे, बिल्कुल करोगे। ऐसे, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ठीक है जी मैं मान लेता हूँ, वो उसी तरह से माना कहें। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो हम्म, जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। क्या बात है, ये किससे कह रहे हैं? सामने को सर। सर यही वाला अंदाज चाहिए जैसे किसी से कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये मजाक की बात हो रही थी तो सबसे मैं मुखातिब हूँ। आपने शेर भी ऐसे पढ़ना है कि अगर कोई साथ से गुजरने वाला है तो वो कहे कि खैर है हाफिज साहब, किन चक्करों में मुब्तला है, किससे लगे हुए हैं, ये क्या कहानियां चल रही हैं?
ठीक है, तो ये वाला अंदाज ओके सर। चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं समवन स्पेशल से, तो हमारा अंदाज क्या होगा, हम किसी को इंस्पायर करेंगे यही शेर सुना के। आजम साहब आप सुन रहे हैं? आजम साहब, जी सर, ये जी सर। मतलब हम घर में मौजूद हों और फोन हमारे हाथ में हो, हम कर रहे हो वॉइस ओवर की क्लास, जी किसी को सर। क्या पता कि हम जूम पर मौजूद हैं, वो तो यही समझ रहा है लग गया है 7 बजे तो। यस सर, ऐसा ही है सर। ठीक है, बिल्कुल अच्छा सर। हम मजाक का इसलिए इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई जिंदगी है ना, खुशी खुशी से हमने गुजारनी है। तो अब वो ज्यादातर क्या होता है, जिस तरह से हम जिस रीजन से हैं, हमें तो जो हमारी तो होती है ना, जो वो हमें पता ही है। तो वो क्या होता है कि मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ शेर, और मैं बड़ा ही फोन पे जूम जूम की मीटिंग कर रहा हूँ, और मैं कहूँ कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन अब मेरे मेरे घर में से कोई भी जो गुजर रहा है ना, वो एक लम्हे के लिए रुक जाएगा और ऐसे कान करके सुन रहा होगा कि ये केड़ी मां नाल गल्लां हो रही ने। जी। सर जी। सर कोई आई मीन आप जिस सेंस में कह रहे हैं कि रुक कर सुनेंगे क्या बातें हुई हैं, वो घर वाले आके बोलेंगे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बिकॉज कि आजकल के दौर में रिलेशनशिप में या समवन स्पेशल के साथ इतनी खालिस उर्दू, इतनी अच्छी उर्दू नहीं बोली जाती। नहीं, अब ये तो तो घर बात वालों ठीक को है। हैरानगी होगी कि ये मतलब इतनी अच्छी उर्दू इसकी हो कैसे गई है। क्या अच्छा कर वो रहे हो, नॉवेल वगैरह पढ़ रहे हो? आर यू अ, ओके? नहीं, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या होता है कि मिसाल के तौर पर मैं किसी समवन स्पेशल से बात कर रहा हूँ, ये हम अच्छा है, हमको माहौल ख़राब नहीं करे। पहली बात तो ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और हमारी इस पूरे लेक्चर में कोई भी ऐसी बात इखलाक से गिरी हुई हम नहीं कर रहे। ये एक सिचुएशन है, सभी के साथ जी, होती है, जी, यू आर इंसान है राइट, हम। वी अंडरस्टैंड तो दिस। अब मैं फ़ोन पर किसी से बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको शेर जो है वो अपनी अपनी रोतकी में तो मैं नहीं सुनाऊँगा शेर। शेर में तो मुझे फिर भी उर्दू ही बोलनी पड़ेगी, और अगर मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे अशआर अच्छा, हैं ये। तो वो शेर में मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि भई की कर रही है पीनो, खैर है, क्या हो रहा है, ठीक की हो रहा है आजकल? तो उसके बाद फिर वो कहेगा ना मैं तो ठीक है, बाद में बात करना, अभी मैं मसरूफ हूँ थोड़ी-सी। तो फिर मैं उसको जानबूझ के, कुछ शेर हमारे पास ऐसे होते हैं ना जो हमने रखे होते हैं। तो अब ये तगाफुल था, मतलब है कि आप मुझसे जो है ना गाफिल हैं, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। तो मैं उनको कह रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, जाते-जाते मैं आपको एक शेर सुना दूँ, चलो फिर बाद में बात करेंगे। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएँगे हम तुमको खबर हो न। मतलब है कि भई तेरे कोल तो टाइम ही कोई नहीं, चलो ठीक है, अल्लाह खैर करे। अब ये बातें, ये अब माहौल हम चेंज करते हैं, दोबारा अदबी गुफ्तगू में आते हैं। अदबी गुफ्तगू में सबसे पहले इसकी तरतीब जो है, जैसे कुरान पाक को अगर ज़ेर-ज़बर उसके, हमारे पास चूँकि हम अरबी हमारी चूँकि मादरी ज़बान में नहीं शामिल, तो जिनकी है, या जैसे हमारे माशाअल्लाह ये हाफ़िज़ साहब हैं, और जुनैद भाई हैं सारे, ये जितने भी लोग हैं, जो कुरान पाक की तालीम जिन्होंने बाकायदा हासिल की है, जिन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ है, उनके सामने आप अरबी का कोई भी ऐसा लाइन, कोई भी आयत या कुछ भी रखेंगे अरबी में लिखा हुआ, तो उसमें ज़ेर-ज़बर हटा भी दें, तो उनको इतनी प्रैक्टिस है कि वो बगैर ज़ेर-ज़बर के भी उसको पढ़ लेंगे। लेकिन कोई ऐसा मेरे जैसा जिसको ज़ेर-ज़बर हटा दें, तो हम उसको पढ़ने में हमें मुश्किल होगी। इसी तरह से उर्दू में ये जो कोमे और ये फुल स्टॉप और इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, ये ना भी हों, तो हमें इसका इस्तेमाल खुद करना पड़ता है। एज़ ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट, कि हमें एक ही लाइन में गैप कहाँ देना है, पॉज़ कहाँ देना है, ठहराव कहाँ देना है, और कंटिन्यू जिसको करना है कि तसलसल वो रखना है कैसे, दोबारा पिछली बात को अगली बात से कैसे मिलाना है, ये हमारे सामने जो स्क्रिप्ट मौजूद होता है, ये कमाल एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास होता है कि वो उस बात को खूबसूरत कैसे करता है, ठहराव कहाँ देना है, रुकना कहाँ है, गैप कहाँ देनी है, पॉज़ कहाँ देना है, आवाज़ में वज़न कहाँ रखना है, बात का उतार-चढ़ाव क्या करना है, ये आपकी प्रैक्टिस में शामिल हो जाती है सारी चीज़ें। तो अब आपने इसको इसी सेंस में, कोई भी तहरीर आपके सामने मौजूद होती है, तो आम शख्स में और वॉइस ओवर आर्टिस्ट में फ़र्क ही ये होता है कि आम शख्स जो है, वो सीधी-सीधी लाइन पढ़ना शुरू कर देता है, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है, उसको उसके टुकड़े बनाना शुरू कर देता है। जहाँ पर रुकना होता है, वहाँ पे वो रुक जाता है, जहाँ पर बात में वज़न देना होता है, वो वज़न देता है, जिस बात को हाइलाइट करना होता है, उसको वो हाइलाइट करता है। तो ये सारा फ़र्क होता है एक आम शख्स में और वॉइस ओवर आर्टिस्ट में। तो हम सबसे पहले गलती क्या करते हैं कि हम किसी भी तहरीर को जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो यूँ लगता है कि जैसे हम कोई
सबक पढ़ना शुरू हो जाएं कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, बलूचिस्तान फलां 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 मादनियात की दौलत से मालामाल है, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान में ये है और पाकिस्तान भाई सबक क्लास में हम नहीं पढ़ रहे। हमने किसी को इसी तरह से सुनाना है कि कोई सुन ले तो उसको बात समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर हम किसी से बात करते हैं और पूछते हैं कि जी मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो वो कहते हैं कि ऐसा करें कि आप सबसे पहले तो डाइवो पे आप ये सामने डाइवो का टर्मिनल है, यहाँ चले जाएं, पता कर लें, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपको गाड़ी मिल जाएगी। और अगर मिल जाती है तो बस ठीक है, अगर ना मिले तो आपको फलां जगह रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो मैं फिर वहाँ से उनसे मालूमात लेकर रेलवे स्टेशन पर गया। सबसे पहले मैंने देखा कि प्लेटफ़ॉर्म पर रश बहुत लगा हुआ था। तो मैं टिकट जहाँ से मिलती है वहाँ गया, मैंने कुली से पूछा। कुली ने कहा कि जी टिकट मिल जाएगी लेकिन आपको पैसे कुछ ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये सुनकर मैं ठटक गया। मैंने कहा ये लो, यहाँ पर भी कोई माफिया काम कर रहा है। तो मैंने सोचा कि सफ़र करना है, कुछ 100-200 रुपए ज़्यादा देकर मैं टिकट ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर मेरे ज़हन में ये आया कि अगर मैं इस तरह से करता रहूँगा, तो ये तो आदत बन जाएगी, ये तो सभी से ऐसे टिकट होते हुए भी ब्लैक करेंगे। तो तब मैंने फ़ैसला किया कि जई मुझे खड़े होके जाना पड़े, किसी तरह से भी, तो मैं सीट मिले ना मिले, मैं किसी को भी ज़ायद पैसे नहीं दूँगा। जो टिकट के पैसे हैं वो दूँगा और उसके बाद मैं रवाना होऊँगा। तो ये फ़ैसला किया मैंने और उसके बाद मैं टिकट के काउंटर पर गया, मैंने पैसे दिए, टिकट खरीदी। अब जब मैं डब्बे में सवार हुआ तो क्या देख रहा हूँ, खचाखच डब्बा भरा हुआ है, हर तरफ लोग बैठे हैं, दरवाज़े में भी घुसने की भी जगह नहीं है। अल्लाह का नाम लेके मैं सवार हुआ, तो सबसे पहले मैंने इधर-उधर देखा, मुझे सबसे एक मासूम सा एक शख्स, बड़ा ही सीधा-सादा सा एक बंदा बैठा नज़र आया, तो मैंने कहा कि अगर माफ़ कीजिएगा, मेरा ये बैग मैं आपके साथ रख सकता हूँ? तो उसने खूनख़ार नज़रों से मेरी तरफ देखा, उसने कहा कि मोहतरम, यहाँ से चलते बने। अब ये मैं आपको बात सुना रहा हूँ, मज़ा आ रहा है सुनने में, समझने में। इसमें चूँकि मैं एक कहानी बयान कर रहा हूँ, इसमें मैंने कहानी भी बयान कर दी, इसमें मैं कुली की तरह बोला भी सही और मैंने अपनी सारी वाक़या भी आपको सुना दिया। कहानी की कहानी है, दास्तान की दास्तान है और सुनने वाले को इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, वो उसको सुन रहा है मज़े से। तो ये वाला अंदाज़ अगर होगा, तो कहानी सुनने वाला बेज़ार नहीं होगा। लेकिन हम इस अंदाज़ को बदल देंगे। ये एक इंसानी कहानी थी और इंसान सुन रहे थे, तो मज़ा आ रहा था। आप बीती भी थी। तो आप इसमें जब कोई चीज़ ऐड करेंगे, तो ये कहानी बर्बाद हो जाएगी। तो ये स्टाइल आपका होना चाहिए। आ जाएँ जी आप सारे। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी था। मेरे दाएँ-बाएँ कुछ लोग मौजूद हैं, मुझे टाइम का अंदाज़ा हो गया कि 1 मिनट रह गया बाकी। अभी और क्लास भी किसी और ने लेनी है इससे हट के, तो इसलिए मैं माज़रत चाहूँगा कि अगर मजबूरी ना होती तो हम 10-15 मिनट ज़्यादा भी ले लेते। तो हमने माना कि तगाफ़ुल ना करोगे, लेकिन अब ये क्या है? लेकिन मैंने वक़्त से पहले लगा दिया। हमने माना कि तगाफ़ुल ना करोगे, लेकिन ख़ाक हो जाएँगे हम, तुमको खबर होने तक। ये तरतीब बनी है जी इसकी सही। फिर दोबारा से सुनिए। हमने माना कि तगाफ़ुल ना करोगे, लेकिन ख़ाक हो जाएँगे हम, तुमको खबर होने तक। कैसा है, इसको आप पढ़िए? हमने हमने माना माना कि कि तगाफुल न करो हुँ, जी ठीक है, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। ठीक है। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ठीक है। अब सर ये आप सारे पढ़ रहे हैं, इरफाना जी पढ़िए। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। ठीक है। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ठीक है। जी पढ़ूं सर? जी, जी, पढ़िए, पढ़िए। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। ठीक है। फिर पढ़िए। सर सर बात कर सकती हूँ? जी, जी, कीजिए। सर आप कह रहे हैं कि लेकिन को दूसरे मिसरा सानी के साथ मिला के पढ़ना है, तो ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई।
मिसरा अव्वल तो हमें अलग से पढ़ना है ना, उसके बाद दूसरा मिसरा अलहदा पढ़ना है। हाँ, लेकिन को थोड़ा वक्फे से जरूर पढ़ना है। आप पढ़िए, जैसे आप चाह रही हैं आप वैसे पढ़िए। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो इसमें और उसमें क्या फर्क हुआ? आपने लेकिन और खाक दोनों को साथ पढ़ा है। मेरी मर्जी, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। आपकी मर्जी, आप वैसे पढ़ें। हमने ठीक है। आज का आगाज ही प्रोग्राम का इसलिए किया था कि मुझे कोई शायर नहीं सुनना, मैंने साहिर लोधी को नहीं सुनना, मैंने ज़िया मोहिउद्दीन को नहीं सुनना, मैंने आम इंसानों से बात करनी है, जैसे वो बोलते हैं वैसे करना है। ये आज आपसे मैंने बार बार गुजारिश की कि अगले 20-25 दिनों तक किसी को भी कोई बना बना के बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे जो बोलता है वैसे बोले। तो मेरी मर्जी थी, मैंने ऐसे बोला, आपकी मर्जी है जैसे बोलें, लेकिन मर्जी में जैसे शामिल है, जैसे आप रूटीन में बोलते हैं वैसे ही बोलना है। कोई भी फालतू की चीज ऐड नहीं करनी, कोट नहीं करना, खोल नहीं चढ़ाना, फिल्टर नहीं लगाना, तड़का नहीं लगाना। अब पढ़िए जी, पढ़िए। फारिया बीवी पढ़िए। जी, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ठीक है, अब बात समझ आ गई आपको? ये बात है क्या? जी ये शेर है क्या? समझ आया ना आपको? जी जी, समझ आया। अच्छा, अब इसको मैं पढ़ रहा हूँ। मैं चूंकि पॉज दे दे के पढ़ रहा हूँ, तो आपने पकड़ना है इसको जहां से भी पकड़ना चाहे। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आपने जो पढ़ा और मैंने जो पढ़ा, उसके मजमून में कोई फर्क महसूस हुआ है आपको? कोई तब्दीली तो नहीं है? सर आपने तोड़ दिए मिसरे को। नहीं, मैं उसका मतलब जानना चाह रहा हूँ कि मफहूम में कोई फर्क आया है? नहीं सर, मफहूम में तो कोई फर्क नहीं आया। हाँ, बस मफहूम में फर्क नहीं आना। मैं आपसे यही चाह रहा हूं कि मफहूम ना बदले, मफहूम समझ आए। मफहूम समझ आना जरूरी है कि हमें मफहूम को दूसरे तक जो पहुंचानी है बात, उसमें हमने अपने उस मफहूम को सामने रखना है कि बात जिसको हम मुखातिब है, मिसाल के तौर पर कि मोहम्मद से वफा तूने, अच्छा नहीं इसको छोड़ देते हैं, नहीं इसको दोहरा दीजिए, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। अच्छा, अब मैं दूसरा शेर आपको कह रहा हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। सुनाइए ये शेर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, अब ये इसका मतलब किसी को समझ आया हो तो वो भी बोल दे, इस शेर को पढ़ दे। सर मैं पढ़ूं? जी जी, पढ़िए पढ़िए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, अच्छा, अब ये था, इसका मतलब ये था कि हमने किसी से मुखातिब हैं और उसको बात कर रहे हैं, उसको उसका मतलब मफहूम समझ आना जरूरी है। जो आपने बात की है अरफा बीबी ने, वो 25 दिनों के बाद हम उस पर आएंगे। अभी हमने बात ये करनी है कि जो आप जैसे बोलते हैं उसी तरह से आपने बोलना है। तो हम इसको लिखा हुआ है हमारे पास एक शेर कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब चूंकि मैं जिस तरह से बोलता हूँ, मैंने तो इसको वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि हमने ये इस क्लास के आगाज में ये कहा है कि मुझे आम रूटीन में जैसे हम बोलते हैं हमने वो बोलना है, ये 20-25 क्लासों तक। वैसे आपको हक हासिल है, आप अपना जिस तरह से भी बोलना चाहें, बना के बनावट में जैसे भी बोलना चाहें बोल लें। तो इस शेर को मैं चूंकि आम उसमें बोलूंगा, तो मैं इसको कैसे सुनाऊंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाँ भाई सोनिया, क्या चाहना है तू? ठीक है, तो ये वाली चीज मैं आम रूटीन में बात कर रहा हूं। अब जब हम इसको एज ए आरजे या एज ए अनाउंसर या एज ए आर्टिस्ट के जब पढ़ेंगे, तो इसमें मैं कुछ चीजें इस्तेमाल करना चाहूं तो मुझे इजाजत है, मैं कर सकता हूं, लेकिन हम उस तरफ अभी नहीं आएंगे। इन 20-25 क्लासों में हमने आम इंसान की तरह बोलना है, आम इंसान की तरह पढ़ना है,
आम इंसान की तरह ही हमने बातें करनी है। इन 20-25 क्लासों में अगर आप आम रूटीन की तरह बोलने और पढ़ने और सुनाने लग गए तो इंशाल्लाह आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो आप तंजीला भी कुछ कहना चाह रही हैं, फरमाइए। नहीं सर, कुछ नहीं, वैसे ही अनम्यूट सर हूँ। जी, कोई बात करना चाहें तो कर लें, उसके बाद फिर हम इसको सर एक सवाल था जी। गुजारिश ये थी कि माशाल्लाह आपकी जो महारत है इस पर वो काबिल तहसीन है। एक तहत शऊर में एक चीज जो है ना वो मसलन खल्त मल्त हो रही है, और कि आप फरमा रहे थे कि अभी आपने आज फरमाया कि ये कौमे लगे होते हैं। अब इस शेर पर तो कौमे लगे हुए हैं, क्या हम इस कोर्स के लास्ट तक हम इस काबिल हो पाएंगे कि कौमे अगर नहीं भी लगे हैं तो उनको हम तोड़ सकें और हमें अंदाजा हो सके कि कहाँ इसका वक़्फ़ करना है, कहाँ नहीं करना? जी जी, बिल्कुल हो जाएगा। ये अच्छा, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मुखातिब है ना? जी जी सर, मैं हाफिज अब्दुल्ला बात कर रहा हूं। हाफिज साहब, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाफिज साहब आप कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से है सर। लाहौर से। हाफिज साहब, मुझे आपने लाहौर की कोई खास खास जगह और लाहौर की कोई खास खुराकें, वो मुझे आपने 1-2 लाइनों में मुझे बयान फरमाइए। सर यहाँ पे कुछ तारीखी मकामात हैं और कुछ सैरगाहें हैं आमतौर पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, और इसी तरह खाने के अंदर तकरीबन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिरयानी वगैरह भी यहाँ चलती है और कुछ कढ़ाई वगैरह का सिस्टम भी अच्छा होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये इस तरह से जब आप बोलना शुरू करते हैं ना, अब आपने आम अंदाज में इसको बोला है, इसमें कोई आपने सुर या कोई लय या कोई फिल्टर नहीं लगाया। मैंने पूछा और आपने मुझे बता दिया। तो यही आपका अंदाज जो है, आप इस पर जब ग्रिप डालना शुरू करते हैं, ग्रिप करना शुरू करते हैं, तो आपने इसकी तकसीम बनाने में कोई मुश्किल आपको पेश आई है कि लाहौर में तारीखी मकामात भी हैं, और जहाँ तक बात है खाने पीने की, तो यहाँ पर फूड स्ट्रीट भी मौजूद है जहाँ तरह तरह के खाने दस्तयाब हैं। अब आपकी मर्जी है कि जो खाना चाहें, जो पीना चाहें, ये आप पर मुनहसर है। सस्ते से सस्ती और महंगी से महंगी चीज़ सभी यहाँ मिलती है, और दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। आजकल चूंकि स्कूलों कॉलेजों के तफरीही जो टूर्स हैं वो बहुत आ रहे हैं तारीखी मकामात पर। अब ये बात कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि मैंने आपसे पूछा था और आप मुझे बता रहे हैं। ठीक है, अगर इसको मैं चेंज करूंगा कि लाहौर एक तारीखी जगह है जहां पर दूर दराज से स्कूलों कॉलेजेस से लोग तफरीही मकामात पर सैर करने आते हैं। लाहौर में एक फूड स्ट्रीट भी मौजूद है जहां पर तरह तरह के खाने मिलते हैं। अब ये स्टाइल आप कहेंगे कि भाई साहब इधर मुंह करो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। तो जो मुखातिब होने का अंदाज है हमारा वही होना चाहिए। तो अभी फिलहाल मैंने ये गुजारिश की थी कि अब सबका अंदाज वो हो जो हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आप इस अंदाज में ग्रिप जब पूरी कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो आप सबके जहन में सवालात हैं वो हम उसको काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। अब जैसे बीबी ने कहा कि तेजी है, बहुत ज्यादा तेजी दूर हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह स्क्रिप्ट पढ़ना भी आ जाएगा, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हम अपने आम अंदाज में रहेंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा। अगर हम किसी की नकल करना शुरू कर देंगे तो फिर फंस जाएंगे, हम अपने आप की बात पर आएंगे ही नहीं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम बात करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। हमारे टोटल जो है जी सॉरी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब जी यू। जी मुझे एक सवाल पूछना था। जी पूछिए। सर, हमारी असाइनमेंट्स क्या हुआ करेंगे? आई मीन क्लासेस ले ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छी लगी क्लास। लेकिन एक चीज़ है कि इट्स अ ह्यूमन ब्रेन कि हम जो चीज़ सुनते हैं तो 24 आवर्स के बाद वो इरेज हो जाती है। इट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड। तो जो चीज़ अगर हम प्रैक्टिस करें तो वो चीज़ हमारे जहन में होती है, प्रैक्टिस में होती है, हम सीखते भी हैं। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस के लिए आपने अगर सवाल कुछ आप किया है। दे दें बहुत तो। अच्छा आपका सवाल है, मैं आपकी आपकी बात को समझ गया हूँ। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और ये बनता भी है। अब मैं जो आपको जवाब दे रहा हूँ इसको समझिएगा। जी सर। प्रैक्टिस तो मैं तब आपको दूं जब मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ। जी। ना तो नहीं, मैंने अभी आपको क्लास में तो थोड़ा बहुत भी कुछ हमने सीखा ही है ना, लाइक आपने सुनिए ना, जो सुनिए एक बात पहले बताई। मेरी बात सुनिए ना। मैंने आपको कोई भी इजाफी चीज नहीं बताई।
जी, मैंने आपको कहा है कि आपके सामने ये लिखा हुआ मज़मून है। जी, आप इसको ऐसे ही सुनाएँ जैसे अपनी बहन को किसी को बंदा कहता है कि जी बाजी मैं वहाँ बाज़ार गई हूँ, बड़ा रश लगा हुआ था, सेल लगी हुई थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी। अब ये आप बात सुना रही हैं, क्या हो गया? आप बीती हो गई, जी, किस्सा भी हो गया, जी, कहानी भी हो गई। जी, जिस तरह से आप अपनी सिस्टर से बाकियों से मुखातिब होते हैं, मैं तो आपको कुछ भी इज़ाफ़ी नहीं बता रहा कि आपने इस पर जी, प्रैक्टिस करनी है। जो जी, आप जैसे बोलते हैं आपने वैसे बोलना है। मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको कि आपने इट्स ऊपर जो खोल चढ़ाए जी, हुए हैं वो जी उतारिए, सर, जी सर। शेर पढ़ने के या कहानी पढ़ने के। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मुझे कुछ मैसेजेज़ सर आए हैं हम दिन सब भर ने ही में। खौल चढ़ाया हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग बड़ा बना-बना के बोलते हैं, हालाँकि आप यही सही कह खौल रहे मैंने हैं, रियल 20-25 दिन में उतारना है होकर बोल प्लीज़। रहे हैं। हाँ, ये तो खौल इट्स मीन उतारना है सर मैंने। फिर असाइनमेंट ये रहा ना कि मैं डिफरेंट कोट्स या डिफरेंट काइंड ऑफ पोएट्री या स्टोरी वो मैं अपने अंदाज में पढ़कर प्रैक्टिस किया करूँगी रियल होकर इन माय रियल जी, जी, टोन जी, ऑफ मैं वॉइस। बिल्कुल, मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगा और मैं आपको असाइनमेंट भी दूँगा। अभी मैं जी, इसलिए नहीं दे रहा कि मैंने तो आपको कुछ ऐसा दिया ही नहीं कि जिस पे मैं आपको कहूँ कि प्रैक्टिस करें। जी सर। मैं ठीक है तो अभी सर यही कह रहा हूँ और कि सर लास्ट क्लास में कोई सॉफ्टवेयर भी आपने बताया था वॉइस ओवर के हवाले से? नहीं जी, मैंने वो नहीं कल हो बताया, चुका है ठीक है। नहीं सॉफ्टवेयर। मुझे एक्चुअली मेरी मिस हो गई थी क्लास तो आई जस्ट थॉट कि कुछ बताया होगा। वो मेरा ख़्याल है आपको मेल में भेज दिया जाएगा। अगर आपने अपना मेलिंग एड्रेस दिया है, जी तो सर। ठीक है, अगर नहीं दिया तो वो ग्रुप में शेयर कर दें। आपको ईमेल पर इसकी जितनी भी कल की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसमें उन्होंने सारा समझाया है, एक-एक चीज़ बताई है कि माइक कैसे होगा, सॉफ्टवेयर कैसे होगा और सारा उसका इस्तेमाल। और किसी चीज़ में आपको समझ नहीं आती, तो वो आप वो पूछ सकते हैं। लेकिन मैं अपने तमाम सुनने वालों से यही गुज़ारिश करूँगा कि वो चूँकि एक कोर्स का हिस्सा है सॉफ्टवेयर और माइक्स, अभी तक मैंने आपसे कोई बात ना तो सॉफ्टवेयर की है, ना मैंने माइक की है, ना मैंने इको की, ना मैंने रिवर्ब की, ना मैंने पिच की। मैंने कहा कि आप जैसे बोलते हैं वैसे बोलें बस, जी जी सर, सर। बहुत शुक्रिया। ठीक है? तो जज़ाकल्लाह मुझे सर। आपके सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत होगी उन्हें जब आप अपना प्रोफ़ेशनल काम करना शुरू करेंगे। अभी मुझे आप कुछ भी भेजेंगे, तो मेरी ख़्वाहिश है कि आप अगर मुझे अपनी रिकॉर्डिंग भी भेजें, तो व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेज दें। मुझे आपके माइक्स की ज़रूरत नहीं है, आपके सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी ओरिजिनल वॉइस चाहिए। इवन ये कि अगर आप मुझे कुछ सुनाना चाहते हैं, भले कॉल करके भी सुना दें, मुझे वो ज़्यादा अज़ीज़ है, बजाए इसके कि आप मुझे रिकॉर्डेड कुछ भेजें। जी सर, जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू ठीक सो है? मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, कल इंशाल्लाह शुक्रिया। मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।